Hello and welcome in your maths class. Today we will solve the questions of exercise 1.4. In our previous lecture we have solved the question from 1 to 4. Okay, 1, 2, 3, 4 and question number 6 we have done in our previous lecture. Today we will solve from question number 5. तो आज हम question number 5 से solve करेंगे. First of all, question number 5 is write 5 pairs of integer a and b such that a divided by b is equal to -5. ओके आपके पास क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको बोला कि आपने इंटीजर के 5 पेयर्स लिखने हैं कि अगर हम उन दोनों इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है -5. सो वी हैव टू राइट हेयर पेयर्स. तो हम पेयर्स को लिखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आंसर कितना चाहिए, 5 आंसर चाहिए. तो दैट मीन्स कि जो हमारे पास जो भी हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे वो आपका पास क्या होना चाहिए, वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी यह होगा. ओके तो स्टार्ट करते हैं. जैसे हम 2 का टेबल 5 का टेबल बोलते हैं, ठीक है. तो 5 वन सा कितना होता है 5. आपके पास यहाँ पे कितना चाहिए, -5 चाहिए. -5 आपका कब आ सकता है, अगर आप यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय क्या कर दे 1 कर दे. तो आपके पास 5 तो आता है लेकिन आपको माइनस चाहिए. तो माइनस कब आता है डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में, माइनस कब आता है जब दोनों में से कोई एक इंटीजर आपका माइनस का हो. तो यहाँ पे हमारे पास अगर हमने -5 डिवाइड बाय 1 कर दिया तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे -5. लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें जस्ट पेयर्स लिखने हैं, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास आंसर होगा जस्ट इतना सा होगा, -5 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है. तो एक पेयर हमने लिख लिया, ठीक है. तो यहाँ पे ऐसा भी ना लिखते हुए हम इसे कॉमा में लिखते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन में बोला था. तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि -5, ये हमारे पास आ गया 1 पेयर, ठीक है. ये आ गया 1. सेकंड पेयर क्या होगा हमारे पास, हम यहाँ पे 1 रखते हैं, नंबर 2 कर देंगे यहाँ पे. अब जैसे -5 को आपने डिवाइड किया 1 से, ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे अगर 10 को डिवाइड कर दे किससे, 2 से, तब भी हमारे पास आंसर क्या आता है, 10 आता है, ठीक है. तो आपके पास लेकिन -5 चाहिए, तो आपके पास या तो ये वाला माइनस का होगा या वो वाला माइनस का होगा, ठीक है. तो हमारे पास जो पेयर होगा वो क्या होगा, -10 एंड 2. दैट मीन्स कि अगर हमारे पास a जो है 10 हो और b 2 है, तो हम 10 को अगर 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर कितना आता है, -5. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर पेयर नंबर 3. तो पेयर नंबर 3 में हम डिवाइड करते हैं किसको, 15 को डिवाइड करते हैं. किससे डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं. ओके बिकॉज हमें आंसर माइनस में चाहिए, तो दोनों में से एक. आप -15 माइनस का भी हो सकता है और 3 भी माइनस का हो सकता है. दोनों में से कोई भी नंबर आपका माइनस का हो सकता है. सो हम यहाँ पे -15 कर देते हैं. तो हमारे पास पेयर क्या बनेगा, -15, 3. जस्ट हमें पेयर यहाँ पे राइट आउट करना है, हमें यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं निकालना है. नंबर 4 यहाँ पे कर देते हैं 20 डिवाइडेड बाय 4. सो पेयर विल बी 20 एंड 4. लेकिन आंसर माइनस का चाहिए, तो दोनों में से या तो माइनस का 20 होगा या माइनस का 4 होगा, ठीक है. दोनों में से ओनली 1 होगा माइनस का. नाउ नंबर 5 25. हमने सिर्फ 5 का टेबल लिखा है यहाँ पे, ठीक है. 5 1 जा 5, उसको डिवाइड किया है, डिवाइड बाय 5. तो पेयर हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, दैट विल बी 25 एंड 5. और साइन आप या तो 25 के साथ माइनस का लगाइए या 5 के साथ. तो हमने यहाँ पे चलो 5 के साथ माइनस का लगा दिया. तो ये पेयर्स हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में पूछे थे, ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 6 हैज डन इन आवर लास्ट वीडियो. तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 को किया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, क्वेश्चन इज राइटिंग देयर. वहां पे क्वेश्चन लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 240. इफ वन इंटीजर इज -15 देन फाइंड द अदर इंटीजर. दैट मीन्स कि वी हैव गिवन द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर. हमारे पास दो इंटीजर का प्रोडक्ट दिया है. तो प्रोडक्ट क्या होता है, जो दोनों इंटीजर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, दैट इज 240, वो गिवन है. इफ वन इंटीजर इज -15, एक इंटीजर आपको पता है कि वो -15 है, लेकिन वी हैव टू फाइंड द अदर इंटीजर, कि दूसरा इंटीजर क्या होगा उसे हमने फाइंड आउट करना है. लेट जो हमने फाइंड आउट करना है उसे हम लेट कर लेते हैं, हम उसे एज्यूम कर लेते हैं. सो लेट द रिक्वायर्ड इंटीजर, इसे आप कुछ भी मान सकते हैं, x y z, ठीक है, एज यू विश. तो हमें मान लिया यहाँ पे x, ठीक है. नाउ व्हाट इज गिवन, हमारे पास गिवन क्या है, वी कैन राइट हियर गिवन इंटीजर.
given integer is -15 and second what is given, the product of two number, product is equal to 240, that is given। ठीक है, ये हमारे पास given है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि वो नंबर कौन सा है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, तो वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। दिस इज -15, ये माइनस का 15 है। तो प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है कि अगर वन इंटीजर मल्टीप्लाई बाय द अदर इंटीजर, दैट इज कॉल्ड, जो आंसर आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। तो फर्स्ट इंटीजर इज x मल्टीप्लाई बाय सेकंड इंटीजर इज -15 एंड वी आंसर वी गेट दैट इज गिवन, जो हमारे पास आंसर गिवन आंसर यहाँ पे है दैट इज 240। सो अब x को हमें एज इट इज यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो हमने जब लास्ट वीडियो में डिस्कस किया होगा कभी भी, तो उसमें क्या था कि अगर आपके पास कोई भी इंटीजर यहाँ पे डिवाइड करता है, सॉरी मल्टीप्लाई करता है, तो राइट हैंड साइड में जाकर जो इक्वल्स टू के उधर वो जाता है, तो वहां पे वो क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। बिकॉज मल्टीप्लाई और डिवाइड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा, तो वहां पे वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब 240 को हम 15 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड के लिए हम रफ जो है हमारी नोटबुक में रफ के लिए स्पेस होगा, वहां पे हम रफ वर्क के लिए स्पेस होगा, वहां पे से डिवाइड करेंगे। तो जस्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ 240 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 बन जाके कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, माइनस करेंगे 9, 0 ब्रॉट डाउन होगा, 15 6 19, रिमेनिंग इज नथिंग। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, आंसर विल बी 16। दैट मीन्स कि इफ वी मल्टीप्लाई 16 एंड -15 वी गेट द आंसर 240। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो रिक्वायर्ड इंटीजर इज इक्वल टू 16। अगर आपने अपना आंसर चेक करना हो कि हमारे पास जो हमने क्वेश्चन किया है क्या वो आंसर सही है या गलत है, तो हम उसे किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो एक इसमें सिंपल सा है, आपको बोला क्या था कि आपके पास जो दो इंटीजर होंगे, एक तो हमारे पास 16 जो अभी फाइंड आउट किया, दूसरा हमारे पास -15 है, अगर उन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर है 240। तो चेक करते हैं कि 16 और 15 को मल्टीप्लाई करके 240 आता है। ठीक है, तो 15 का टेबल अगर आपको लर्न है तो 15 6 कितना हो जाएगा, 19, 9 कैरी होगा चला जाएगा, 15 हो जाएगा 15 और 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 24। तो आंसर कितना आ गया 240, वही हमें यहाँ पे चाहिए था। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जो है यहाँ तक होगा। अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व चेक करना है कि आपका आंसर सही है, तो आप इस तरह से इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। Our question number 8 is in Shillong the temperature recorded for 6 days is as follow। आपके पास शिलोंग वो एक प्लेस है, वहाँ पे जो 6 डेज का टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किया गया, दैट इज जनवरी 15, जनवरी 16, जनवरी 17, जनवरी 18, जनवरी 19 एंड जनवरी 20 एंड दिस इज द टेम्परेचर गिवन। ये आपके पास टेम्परेचर है कि जनवरी 15 को -5 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर था, 16 को वहाँ पे -6 डिग्री टेम्परेचर था, 17 को 0 डिग्री सेल्सियस था, 18 को 5 डिग्री सेल्सियस, 19 को 13 डिग्री सेल्सियस और 20 को 11 डिग्री सेल्सियस था। एंड यू हैव टू फाइंड द एवरेज टेम्परेचर। तो हमें यहाँ पे एवरेज को फाइंड आउट करना है। तो एवरेज का फॉर्मूला जो आपने एवरेज का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एवरेज बोला जाता है, फॉर एग्जाम्पल आई राइट हियर, मैं कोई क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, रोहित शर्मा मेक्स 50 runs in one match, 30 in second match and 100 in third match. We have to find the average of his score। हमें उसके स्कोर की एवरेज फाइंड आउट करनी होती है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, हम जनरली यूज करते हैं, एवरेज का फॉर्मूला होता है हमारे पास सम ऑफ गिवन स्कोर्स, जो आपके पास स्कोर दिया है उन्हें हमने सम करना है। यहाँ पे सम मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी कैन राइट हियर सम ऑफ गिवन स्कोर्स और नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ मैचेस। ठीक है, नंबर ऑफ मैच ही प्लेस। तो सम हमारे पास हम यहाँ पे प्लस करते हैं, तो ये आ जाएगा 50 + 30 + 100। मैच कितने प्ले किए उसने 3, तो यहाँ पे प्लस करके आ जाता है 180 और डिवाइड बाय आ जाएगा 3, तो दैट विल बी आवर आंसर विल बी 60। तो 60 हमारा आंसर आएगा। इसी तरह से हमने यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको प्लस करेंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज, कितने डेज गिवन है उन्हें हम यहाँ पे लिखेंगे। नाउ
स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एवरेज टेम्परेचर. सो वी हैव टू राइट हियर एवरेज टेम्परेचर. व्हाट फॉर्मूला वी विल यूज? फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ 6 days. वी कैन राइट हियर 6 days. तो 6 दिन का टेम्परेचर आपको गिवन है तो आप उन्हें ही प्लस करेंगे एंड नीचे क्या जाएगा आपके पास? नंबर ऑफ डेज. ओके, तो सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ 6 days, या तो आप इसे ऐसे ही प्लस करेंगे या अलग से आप प्लस कर सकते हैं. अगर यहाँ पे आप प्लस कर रहे हो तो सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ 6 days. तो 6 days का कितना टेम्परेचर था? ओके, नाउ फर्स्ट डे कितना था? माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस. सो वी हैव टू राइट हियर -5 प्लस क्या करेंगे? -6 डिग्री सेल्सियस. ओके, देन प्लस क्या करेंगे? 0. देन प्लस क्या करेंगे? 5, देन 13 एंड देन 11. ओके, यही गिवन था. अब नंबर ऑफ डेज, कितने डेज का आपको एवरेज निकालना? 1 2 3 4 5 6. आप ऐसे काउंट कर सकते हो या फिर 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे कितना रहेगा? 6. अब इसे ऐड करते हैं. ठीक है, तो ऐड करना ध्यान से देखना. यहाँ -5 और -6 है. ठीक है, और वहां पे सारे पॉजिटिव है, ये दो नेगेटिव है. ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम अलग से प्लस माइनस करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. साइन कौन सा आएगा? माइनस का आएगा. 6 और 5 कितना हो गया? 11. ठीक है, अब इसमें हम प्लस करेंगे जो हमारे पास रेदर आपके पास यहाँ पे बचते हैं. तो 5 और 0 कितना हो गया? 5 और 13 कितना हो गया? 13 कितना हो जाएगा? 18 और 11 कितना हो जाएगा? 29. तो इनको प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा. तो आपके पास 29 में से 11 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 18. साइन कौन सा आएगा? साइन कौन सा आएगा? प्लस का, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ क्या था? प्लस. सो वी कैन राइट हियर 18 डिग्री सेल्सियस. दैट इज द एवरेज टेम्परेचर. ये हमारे पास 6 गिवन डेज का एवरेज टेम्परेचर पॉजिटिव 18 डिग्री सेल्सियस आएगा. Now our question number 9 is a submarine descend from the surface of water at rate of 4 meter per second. At this rate, how long does it take to reach -248 meter from the water level? आपके पास क्वेश्चन में क्या बोला कि वन सबमरीन है. सबमरीन क्या होता है? जो वाटर के अंदर आकर वहां पे जाता है, दैट इज कॉल्ड द सबमरीन. ठीक है, तो सबमरीन क्या है? वो आपके पास वाटर लेवल से जो उसका डिसेंडिंग रेट है. डिसेंडिंग रेट का मतलब होता है कि कोई चीज अगर ऊपर से नीचे आ रही है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास यहाँ पे ये वाटर लेवल है, यहाँ पे आपके पास सी है. ठीक है, ये समुद्र है, ये यहाँ पे जो आपका वाटर लेवल है. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? जो सबसे ऊपर होगा दैट विल बी वाटर लेवल, उसे हम वाटर लेवल बोलेंगे. नाउ अभी यहाँ पे लिखा डिसेंड. डिसेंड का मतलब होता है कि ऊपर से कोई चीज नीचे आ रही है, तो वहां से सबमरीन जो है नीचे की ओर आ रहा है. ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है -248 मीटर. यहाँ पे एक पॉइंट है बहुत नीचे जाके. ठीक है, जो सबमरीन आपका वहां से नीचे की ओर आ रहा है उसकी जो स्पीड है दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, आपको क्वेश्चन में जो दिया है उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सरफेस ऑफ वाटर एट रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड. इसका मीनिंग क्या होता है? 4 तो लिखा है, 4 का मतलब 4 है. मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या होता है कि 1 सेकेंड में वो 4 मीटर ट्रेवल करता है. कितना ट्रेवल करता है? 1 सेकेंड में 4 मीटर ट्रेवल करता है. और हमें जाना कहाँ पे है? -248 मीटर. यहाँ पे -248 इसलिए गिवन है क्योंकि वो जो वाटर लेवल से नीचे है, अगर ऊपर होता तो वो पॉजिटिव होता तो वहां पे 248 ही आना था. ठीक है, लेकिन वो पॉजिटिव होना था, लेकिन ये नीचे है बिकॉज वाटर लेवल से नीचे, इसलिए उसे यहाँ पे माइनस में डिनोट किया है. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए उसे कितना समय लगेगा, कितना टाइम वो लेगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. डिस्टेंस टू बी ट्रेवल. डिस्टेंस टू बी ट्रेवल, तो कितना डिस्टेंस उसे ट्रेवल करना है? दैट इज -248 मीटर. इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करना है. और आपके पास गिवन क्या है? गिवन स्पीड. स्पीड ऑफ, वी कैन राइट स्पीड ऑफ सबमरीन. जो सबमरीन है उसकी स्पीड क्या है? स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड. Okay, and we have to find the time to be taken. Time to be taken to reach 248 मीटर. आप 248 मीटर में कब पहुंचेंगे? तो ध्यान से यहाँ पे देखना है.
यहाँ पे डिस्टेंस आपको माइनस में इसलिए गिवन है बिकॉज आप वहाँ पे वाटर लेवल से नीचे की ओर आ रहे, डिसेंडिंग हो रहा है, ठीक है। अगर असेंडिंग होता तो वहाँ पे वो पॉजिटिव होना था, ठीक है। तो या तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ये कर लेते कि यहाँ पे जो आपके पास माइनस उसे हम हटा देंगे, ठीक है, या फिर आपका जो माइनस है वो स्पीड के साथ भी माइनस आ जाएगा क्योंकि वो भी स्पीड भी नीचे की ओर आ रही है, तो या तो माइनस दोनों के साथ लगा देंगे या माइनस दोनों से हटा देंगे। तो टाइम आपने निकालना है, तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कि डिस्टेंस हमें कितना कवर करना है, दैट इज योर फॉर्मूला, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, स्पीड। ओके, तो डिस्टेंस कितना कवर करना है, माइनस का 248 मीटर, डिवाइड बाय स्पीड कितना है, माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपके पास अब इसे डिवाइड करना है, तो 248 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, ठीक है। तो 248 लिखा ही, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से, तो 4 6 जा 24, कितना देगा 8, 4 2 जा 8। सो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 62, कितना 62 क्या आएगा, ये मिनट हमारे पास कितना टाइम लगेगा, 62 मिनट्स हमारे पास उसे कवर करने में लगेंगे। तो यहाँ पे जो साइन है वो आपके पास आंसर में पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि माइनस में कभी टाइम होता नहीं है, और यहाँ पे दोनों के साथ क्या है, यहाँ पे माइनस है। ओके, तो जब हम डिवाइड करते हैं इंटीजर को और जिनके साथ सेम साइन होता है, सेम का मतलब कि एक जैसे, जैसे यहाँ पर भी माइनस है उसके साथ भी माइनस है, दोनों के साथ माइनस है, तो आंसर में हमारे पास जो है साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा। तो हमारा आंसर होगा 62 मिनट्स। Now, our question number 10 is, the temperature of a rod was 10 degree Celsius above zero. It was kept in a freezer at 2 p.m. If temperature descending decreases at rate of 3%, यहाँ पे मैंने DIR सीखा, that means कि डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, 3 डिग्री पर मिनट, at what time it would be 8 degree below zero, and what would be the temperature at 2 and 15 pm। तो यहाँ पे हमारे को पूछा है, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास एक रॉड है, ठीक है, और उसका जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री अबव जीरो है। तो एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास यहाँ पे रॉड है, ठीक है, दिस इज आपके पास रॉड गिवन है, यहाँ पे आपका होगा 0, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में 0 है, ऊपर की ओर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये अबव 0 होगा, ठीक है, तो 0 से ऊपर ही आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, थोड़ा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे, ये होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यहाँ तक इसे हम कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आपके पास स्पेस की प्रॉब्लम है तो सो हम इसे इस तरह से ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 0 से ऊपर होगा तो राइट साइड में होगा, ध्यान रखना है, यहाँ पे आएगा आपका पास 0, फिर कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे आ जाएगा 10। ये आपके पास रॉड गिवन है, ठीक है। और बोला क्या था इसमें कि 0 से अबव होगा, ये ध्यान रखना है आपने, ये क्या होगा, अबव होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर जो 0 से बिलो होंगे वो क्या होंगे, वो नेगेटिव होंगे, क्योंकि 0 से नीचे नंबर कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर्स ही होते हैं। यहाँ पे आएगा -1 -2 -3 -4, इक्वल स्पेस यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन ठीक है, -5 -6 -7 -8 यहाँ पे ये ले लेते हैं, ये आपके पास बिलो 0 है, बिलो 0 मतलब कि 0 के पीछे हो गई है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इफ टेम्परेचर डिसेंडिंग रेट इज एट 3 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, की 1 मिनट में 3 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, सो एट व्हाट टाइम इट वुड बी 8 डिग्री बिलो सेल्सियस, की अभी जो आपका टेम्परेचर है वो 2 बजे आपका टेम्परेचर कितना बोला है, 2 o'clock आपका टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है अबव 0, ठीक है। और किस टाइम जो आपका टेम्परेचर है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, ये आपको पूछा है कि वो टाइम बताना है आपने, किस टाइम वो टेम्परेचर यहाँ पे पहुँचेगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है। सो वी स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। टेम्परेचर को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टेम्परेचर एट 2 PM, जो 2 बजे जो स्टार्टिंग पॉइंट में टेम्परेचर कितना था आपका, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। सेकंड, डिक्रीजिंग रेट आपको कितना है, डिक्रीजिंग रेट
डिक्रीजिंग रेट इज 3 डिग्री सेल्सियस। डिक्रीजिंग का मतलब कि वो माइनस हो रहा है, तो हम यहाँ पे -3 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द टाइम। ओके, हमें यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है कि किस टाइम जो टेम्परेचर आपका 8 डिग्री सेल्सियस होगा। सो वी कैन राइट हियर एट टाइम, और वी कैन राइट टाइम एट टाइम व्हेन टेम्परेचर, टाइम when temperature will be 8 डिग्री सेल्सियस। माइनस का 8 होगा, बिकॉज आपको बिलो जीरो बोला तो जीरो के पीछे मतलब वो माइनस का 8 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या ध्यान से रखना है, हम करेंगे क्या, यहाँ पे टोटल टेम्परेचर डिक्रीज, कितना आपका टेम्परेचर घटा है, डिवाइड बाय यहाँ पे जो रेट क्या था। अब ध्यान से लिखना है कि वहां से टेम्परेचर यहाँ तक पहुंचा है घटते घटते, तो कितना वो डिक्रीज हुआ है। या तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम 10 से सीधा यहाँ पे ये क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि 1 1 2 3 4 5, या ऐसे करेंगे, या 0 तक कितना हो गया, 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ पे हो गया, फिर 11 12 13 14 15 16 17 और 18, तो कितना डिक्रीज हुआ है, 18 डिक्रीज हुआ है। सो वी हैव टू राइट हियर कितना डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, 18 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। और डिवाइड किससे करेंगे हम यहाँ पे, कितना 3 से, बिकॉज डिक्रीजिंग रेट क्या है, 3 है। ठीक है, यहाँ पे माइनस इसलिए लिखा कि वो घट रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम करते हैं तो 3 6 कितना आ जाएगा, 18 आएगा। मतलब कि 6 मिनट में वो जो टेम्परेचर है वो 6 मिनट में इतना घटेगा। तो 6 मिनट में घटेगा, मतलब कि अगर आपका टेम्परेचर 2 बजे आपका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो 2 बजे के 6 मिनट बाद कितना हो जाएगा, वो 8 डिग्री बिलो जीरो हो जाएगा। सो हमारा आंसर क्या होगा, टेम्परेचर विल बी एट 2:06 PM। मतलब कि आपका जो 2 बजे के 6 मिनट पर टेम्परेचर हमारा जो है 8 डिग्री -8 डिग्री पे पहुंच जाएगा। ओके, सेकंड जो सिचुएशन हमें हमारे पास, यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है, सेकंड क्या होगा कि एंड एट व्हाट वुड बी टेम्परेचर एट 2:15 PM, कि 2:15 पर टेम्परेचर कितना होगा। ओके, तो हमें ये फाइंड आउट करना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेम्परेचर एट 2:15 PM, 2:15 पर टेम्परेचर हमारा कितना होगा। तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे, वी कैन यूज है टेम्परेचर एट, जो हमारा टेम्परेचर कितना था 2 PM पे कितना टेम्परेचर था, माइनस टेम्परेचर डिक्रीज कर सकते हैं हम यहाँ पे, या टेम्परेचर फॉल्स का मतलब कि वो नीचे की ओर गिर रहा है ना। ठीक है, सो वी कैन राइट हियर टेम्परेचर फॉल्स इन कितने मिनट हो गए, 2 बजे से 2 बजे के 15 मिनट तक, यहाँ पे हो जाएगा 15 मिनट्स, कि 15 मिनट में कितना टेम्परेचर आपके पास यहाँ पे कम हुआ है। तो टेम्परेचर एट 2 PM, 2 बजे टेम्परेचर कितना था आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस, 15 मिनट में कितना घटा, अगर 1 मिनट में 3 डिग्री सेल्सियस घटता है तो 15 मिनट में कितना घटेगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 15 दिया, कितना हो जाएगा आपके पास 45 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपके पास जो है, यहाँ पे सॉल्व करके कितना आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे माइनस करते हैं, प्लस माइनस होगा, 45 में से 10 को माइनस के कितना आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर नंबर के साथ माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा कि 2:15 पर जो टेम्परेचर है दैट विल बी -35 डिग्री सेल्सियस। और वी कैन से, बिकॉज माइनस में है, वी कैन से 35 डिग्री बिलो जीरो, कि 0 से 35 डिग्री पीछे होगा। Now come to question number 12. Question number 12 is, in a class test, marks for correct answer is 5 and 3 marks for incorrect answer and 0 for not attempting the question. Arihant has scored 46 marks if he done 11 correct answer questions, and then how many incorrect answer has he given. आपके पास that means कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये क्लास टेस्ट होता है, उसमें अगर कोई बच्चा सही आंसर करता है, एक क्वेश्चन को करने के सही मार्क्स उसे कितने मिलते हैं, राइट मतलब करेक्ट आंसर के 5 मार्क्स मिलते हैं,
और इनकरेक्ट के 3 मिलते हैं। 3 का मतलब कि उसके -3 हो जाते हैं। इनकरेक्ट का मतलब है कि उसके माइनस के 3 मार्क्स हो जाएंगे। और 0 फॉर नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन, और जो अगर वो कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता है तो उसके उसे 0 मार्क्स मिलते हैं। ओके। अरिहंत स्कोर्स, अब एक बच्चा है उसका नाम है अरिहंत। अरिहंत स्कोर 46 मार्क्स, कि अरिहंत को 46 मार्क्स मिलते हैं। इफ ही डन 11 करेक्ट क्वेश्चन, कि अगर उसने 11 क्वेश्चन जो है 11 क्वेश्चन जो है उसने करेक्ट किए हैं, और देन हाउ मैनी इनकरेक्ट आंसर हैज ही गिवन। सो हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसने इनकरेक्ट कितने गिवन किए। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सो वी कैन राइट हियर टोटल स्कोर ऑफ अरिहंत। तो अरिहंत का टोटल स्कोर कितना है, उसे मिलते हैं 46 मार्क्स। ओके। अब यहाँ पे टोटल स्कोर में हमें पता है कि करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट को मिला के उसको कितना मिला है, 46 मार्क्स उसे मिले हैं। अब हमारे पास सो वी कैन राइट हियर करेक्ट आंसर प्लस इनकरेक्ट आंसर, he will get 46। दोनों के मिलाकर उसको 46 मिलते हैं। ठीक है, अब करेक्ट क्वेश्चन उसने किए कितने हैं, 11 किए हैं, और एक क्वेश्चन का उसको 5 मार्क्स मिलता है, तो 11 का कितना मिलेगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 5। और इनकरेक्ट का आपको पता नहीं, लेकिन ये हमें पता है कि इनकरेक्ट होने पर उसके 3 मार्क्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, सो वी कैन राइट हियर -3। अब कितने क्वेश्चन उसने गलत किए हैं, तो उसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसने कितने क्वेश्चन गलत किए, x क्वेश्चन उसने यहाँ पे रॉन्ग किए हैं। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 46। ठीक है, अब 11 5 से कितना आएगा, 55। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3x आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू 46। ठीक है, अब माइनस का जो आपके पास 3x है उसको यहीं पे रख देते हैं, और आपके पास जो 55 यहाँ पे प्लस का है वो उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो 46 में से 55 को माइनस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन को रब कर देता हूँ। बिकॉज हमें पता है हमें फाइंड आउट करना क्या है। ठीक है, तो माइनस, अब हमारे पास सिचुएशन आ जाती है कि माइनस का 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे 46 में से 55 को माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, आपके पास आंसर कितना आएगा, माइनस का 9 आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है दूसरा माइनस का, तो माइनस हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे हम x को एज इट इज रखेंगे। ये 3 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है डिवाइड। दैट मीन्स कि अगर कोई नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करता तो वहां पे वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो माइनस का 3 चला गया उधर। अब 9 को 3 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, 3 आ जाएगा। साइड कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, बिकॉज दोनों के साथ सेम साइड है। सो x का मतलब क्या था कि हमने यहाँ पे एज्यूम क्या किया था कि नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू x। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा, सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू 3। सो दैट इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।